हे गाइस, इन्वेस्टिंग विद सेयारा इन्वेस्टासी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट भुवन और आज के वीडियो के लिए बहुत उत्साहित हूं। आज हम शेयर बाजार में पैसा कमाने के बारे में बात करने वाले हैं। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? चिंता मत करो, ऐसा नहीं है। आज हम कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग बिगिनर्स भी कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि मार्केट के वेव्स में कैसे राइड करें और कुछ अच्छे प्रॉफिट्स कमाएं। तो तैयार हो जाइए एक एक्साइटिंग राइड के लिए। इस वीडियो के अंत तक आप एक प्रो ट्रेडर बनने की राह पर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम स्ट्रेटजीज में डाइव करें, मैं आपको सेयारा इन्वेस्टासी के बारे में थोड़ा बता दूं। हम एक ऐसी कंपनी है जो इन्वेस्टिंग को सभी के लिए आसान बनाना चाहती है। हमारा मानना है कि हर किसी को अपना वेल्थ बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। सेयारा इन्वेस्टासी में हम आपको स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए आवश्यक टूल्स और नॉलेज प्रदान करते हैं, चाहे आप एक बिगिनर हों या एक अनुभवी इन्वेस्टर। हम आपके साथ हैं। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ट्रेंड फॉलोइंग। तो ट्रेंड फॉलोइंग वास्तव में क्या है? कल्पना कीजिए कि आप सर्फिंग कर रहे हैं। आप एक विशाल वेव के खिलाफ तो नहीं जाना चाहेंगे, है ना? आप उस वेव पर सवार होकर किनारे तक जाना चाहेंगे। ट्रेंड फॉलोइंग भी ऐसा ही है। यह मार्केट की दिशा को आइडेंटिफाई करने और फिर प्रॉफिट्स कमाने के लिए उस ट्रेंड पर राइड करने के बारे में है। यह बिल्कुल वेव को पकड़ने और बीच तक राइड करने जैसा है। सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है ना? अब आइए कुछ स्ट्रेटजीज को देखते हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकती हैं। पहली स्ट्रेटजी जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। नाम से डरो मत, यह वास्तव में बहुत सिंपल है। यह स्ट्रेटजी बिगिनर्स के लिए भी परफेक्ट है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक चार्ट पर दो लाइंस हैं। एक लाइन शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को दिखाती है और दूसरी लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को। एक लाइन एक स्टॉक की एवरेज प्राइस को शॉर्ट पीरियड में रिप्रेजेंट करती है और दूसरी लाइन लॉन्ग पीरियड में एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। यह लाइंस हमें स्टॉक की प्राइस ट्रेंड्स को समझने में मदद करती हैं। जब शॉर्ट टर्म एवरेज लाइन लॉन्ग टर्म एवरेज लाइन को पार कर जाती है तो यह बाय करने का सिग्नल होता है। यह एक इंडिकेशन है कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि स्टॉक की प्राइस में तेजी आ रही है और इसके बढ़ने की संभावना है। यह एक अच्छा मौका हो सकता है निवेश करने का। दूसरी ओर, जब शॉर्ट टर्म एवरेज लाइन लॉन्ग टर्म एवरेज लाइन के नीचे चली जाती है तो यह सेल करने का सिग्नल होता है। यह एक वार्निंग है कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम है। इसका मतलब है कि स्टॉक की प्राइस मोमेंटम खो रही है और नीचे जाने की संभावना है। ऐसे समय में अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करना और सही डिसीजन लेना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, स्ट्रेटजी 2, आरएसआई, स्पॉटिंग ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड अपॉर्चुनिटीज। अगला हमारे पास है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या संक्षेप में आरएसआई। यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी संकेतक है। आरएसआई को स्टॉक के लिए फ्यूल गेज समझो। यह हमें बताता है कि स्टॉक की करंट स्ट्रेंथ क्या है। यह हमें बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। यह जानकारी ट्रेडिंग डिसीजंस में मदद करती है। 70 से ऊपर की आरएसआई रीडिंग बताती है यह उस कार की तरह है जिसमें फ्यूल भर गया है। यह रोड पर चलने के लिए तैयार है। अब यह स्टॉक भी ऊपर जा सकता है। सेक्शन 6, स्ट्रेटजी 3, MACD इंडिकेटर, कैचिंग ट्रेंड्स अर्ली ऑन। आखिर में हमारे पास है MACD इंडिकेटर, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है।
यह थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यह उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना दिखता है। MACD हमें मोमेंटम में बदलावों को जल्दी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जिससे हम ट्रेंड्स को जल्दी पकड़ सकते हैं। MACD में दो लाइंस होती हैं, MACD लाइन और सिग्नल लाइन, जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को पार कर जाती है तो यह एक बुलिश सिग्नल होता है, जिसका अर्थ है कि ट्रेंड के ऊपर जाने की संभावना है और यह एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसके विपरीत जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे चली जाती है तो यह एक बेरिश सिग्नल होता है, जिसका अर्थ है कि ट्रेंड नीचे की ओर जा सकता है और यह सेलिंग का संकेत हो सकता है। सेक्शन 7, सिंप्लिसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, योर कीज टू सक्सेस। तो लीजिए 3 सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज जो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने में मदद कर सकती हैं। याद रखें, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको रॉकेट साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रैटेजीज समझने में आसान है और इंप्लीमेंट करने में भी आसान है। की है कंसिस्टेंट रहना और अपने अप्रोच में डिसिप्लिन रहना। थोड़े से प्रयास और इन पावरफुल स्ट्रैटेजीज से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। आप सेक्शन 8, स्टार्ट योर ट्रेंड फॉलोइंग जर्नी टुडे। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इन ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज का उपयोग आज ही शुरू करें और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ते हुए देखें। याद रखें, इन्वेस्टिंग शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। और हां, इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और भी इन्वेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। अगली बार तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।